गीता जी का 3रा अध्याय, श्लोक संख्या 14, 15। 14, 15। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसका हिंदी अनुवाद। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। भगवान सृष्टि रचना का क्रम बताते हैं। कहते हैं जगत के सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ भगवान का कहना है वैदिक कर्मों के आचरण को यज्ञ कहते हैं। अन्न से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न से शरीर में रक्त भी बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है। अन्न से मन भी बनता है। अन्न से ही वीर्य का भी निर्माण होता है। और उससे सारी प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है। आज भी प्रयोग किए जाते हैं विज्ञान के द्वारा। यज्ञ कुंड में जो हम आहुतियां डालते हैं, उन आहुतियों से प्रकृति में ऐसा वातावरण बनता है जिससे यज्ञ वर्षा कराई जा सकती है। वर्षा के पीछे यज्ञ कारण बताया। यज्ञ भगवान कहते हैं विहित कर्मों को, यानी शास्त्रीय कर्मों को। जैसे बेटे का कर्म है माता पिता की सेवा करना, वह एक यज्ञ है। माता पिता का कर्म है बाल बच्चों का पालन पोषण करना, यह भी एक यज्ञ है। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, यह एक यज्ञ है। पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना, यह भी एक यज्ञ है। ब्राह्मण का धर्म शिक्षा देना, क्षत्रिय का धर्म सुरक्षा करना, वैश्य का धर्म
अर्थ की व्यवस्था करना, शूद्र का धर्म सेवा करना, अपना अपना जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किया गया है उस कर्तव्य कर्म को ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना, निष्काम भाव से करना, यह भी एक यज्ञ है। यज्ञ केवल हवन कुंड में आहुति को ही नहीं कहा गया है। इंद्राय नमः स्वाहा, वरुणाय नमः स्वाहा, कुबेराय नमः स्वाहा कहकर जो हम आहुतियां डालते हैं वही यज्ञ है, ऐसा नहीं है। हर वो कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, परमार्थ के लिए किया जाता है, बिना लोभ लालच के किया जाता है, वह यज्ञ कहलाता है। शास्त्र के अनुसार जो कर्म किया जाता है, गुरु के अनुसार जो कर्म किया जाता है, संतों के अनुसार जो कर्म किया जाता है, भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार जो कर्म किया जाता है, वह कर्म यज्ञ कहलाता है। भगवान कहते हैं यज्ञमय कर्म ही सभी को करना चाहिए। हमें अपने अपने कर्म को पहचानना होगा। हमारे लिए यज्ञ क्या है, यह हम सभी को जानना चाहिए। हमें यह तो पता होता है कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, यह भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, लेकिन ये नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए। स्वयं का क्या कर्तव्य है इसका पता हमें नहीं होता। हमें क्या करना चाहिए यह यदि हम जान जाएं और अपने कर्तव्य को पहचान कर कर्तव्य के अनुसार ही कर्म करें तो यही यज्ञ है। यज्ञ में कर्म मुक्ति को देने वाला होता है और यज्ञ से रहित कर्म बंधन में डालने वाला होता है। भगवान का गीता जी में कहना है संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न भी शुद्ध होना चाहिए। ईमानदारी से सत्य से कमाया हुआ अन्न यदि गृहस्थ आश्रम में प्रयोग किया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान भी धर्मात्मा होती है, राष्ट्र भक्त होती है, मातृ पितृ भक्त होती है। शुद्ध अन्न यदि परिवार में प्रयोग किया जा रहा है, ईमानदारी सच्चाई का अन्न खाया जा रहा है और जैसा कि कल विस्तार किया गया यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाया जा रहा है, तो परिवार में कुल में पवित्र संतान का जन्म होता है। और अशुद्ध अन्न खाने से, पाप का अन्न खाने से, झूठ छल कपट का अन्न खाने से घर में वैसे ही चोर डकैत बच्चे जन्म लेते हैं, संस्कारहीन संतानें जन्म लेती हैं। तो भगवान का यहां कहना है संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अन्न की शुद्धि अनिवार्य है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, यानी समय से सब कुछ तब होगा जबकि सब अपने अपने कर्म का पालन करेंगे, अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। और वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ विहित कर्म को कहते हैं, उसका मैंने आप लोगों के पास विस्तार किया। और वेद में जो कर्म बताए गए हैं, कर्म वेद से उत्पन्न होते, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। वेद से उत्पन्न कर्म यानी वेदों में जो कर्म निर्धारण किया गया है, वेद ने जो आज्ञा की है कि इसे ये करना चाहिए, इसे ये करना चाहिए, ये धर्म है, ये अधर्म है, यह पाप है, यह पुण्य है, वेदों में निर्धारित किए गए सिद्धांत के अनुसार जो हम कर्म करते हैं वह कर्म
यज्ञमय कर्म कहलाता है। वेद परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ये कर्म क्रम बताते हैं भगवान। ब्रह्म से यानी परब्रह्म परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ। वेद में जो बातें बताई गई, जो सिद्धांत बताए गए, उसके अनुसार कर्म करना, यह यज्ञ कर्म हुआ, यह यज्ञ हुआ। वेद के अनुसार कर्म करना यज्ञ हुआ। ऐसे वेद में जो निर्धारण किया गया है कि सबको क्या कर्तव्य करना चाहिए, उसके अनुसार कर्म करने पर यज्ञ कहलाता है और उससे वर्षा होती है। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा और यज्ञमय कर्म में कोई अंतर नहीं है। यदि पूछा जाए कि भगवान कहां रहता है, तो इस श्लोक के माध्यम से कहा कि परमात्मा भक्त के उस कर्म में रहता है जो शास्त्र के अनुसार किया जाता है। जब कोई भक्त शास्त्र के अनुसार कर्म करता है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसके उस कर्म में ही परमात्मा का निवास होता है। इस प्रकार कर्म में भगवान का निवास है, यह गीता के इस श्लोक में बताकर कर्म की प्रशंसा की। कर्म को तुच्छ नहीं बताया। प्राय ऐसी भावना होती है कि भगवान को पाने के लिए सब कर्म घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन गीता में भगवान का कहना है कि यदि उसी कर्म को यज्ञ भाव से करे, यज्ञ भाव यानी ईश्वर को अर्पण करके करे, निष्काम भाव से करे, वेद में जो वर्णन है उसके अनुसार करे, तो उस यज्ञमय कर्म से ही वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कर्म में भगवान का वास है। भगवान ने ही वेद में कर्म बताए हैं और स्वयं उस कर्म में प्रवेश करते हैं। अतः कर्म के प्रति छोटी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, उपेक्षा का भाव नहीं होना चाहिए। कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए करके उसे महान बनाया जा सकता है। इसके अनेक उदाहरण मैंने दिए हैं पहले भी और फिर देता हूं। जैसे एक नाई था, वो एक संत के पास गया और जाकर बोला, महाराज मुझे भगवान शंकर का दर्शन करना है। कैसे दर्शन होगा? लेकिन मेरे से कोई जप तप व्रत होगा नहीं, कोई सरल उपाय बताओ। संत ने कहा, तुम क्या करते हो? बोले, नाई हूं, बाल काटता हूं, मुंडन करता हूं। संत ने कहा, जब भी तुम्हारे पास कोई मुंडन कराने आए या केश उतरवाने आए, तो ऐसा समझना कि ये सिर नहीं बल्कि शिवलिंग है। मैं शिवलिंग की सेवा कर रहा हूं बाल काट के, तो तुम्हें भगवान शंकर का दर्शन हो जाएगा। अब जो भी ग्राहक आते थे वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करता रहता था और ये शिवलिंग है ऐसा समझ करके लोगों के केश उतारता, मुंडन करता। थोड़े समय होते होते ही उसे भगवान शंकर का साक्षात्कार हो गया। तो उसका वह नाई का कर्म भगवत प्राप्ति का कारण बना। इस उदाहरण से आप समझ सकते हो कि भगवान इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान यज्ञ किसे बता रहे हैं? भगवान यज्ञ बता रहे हैं जो भाव पूर्वक कर्म किए जाते हैं ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, या ईश्वर का दर्शन करते हुए सब में, इसमें भी परमात्मा, इसमें भी परमात्मा है। इस भाव से जो भी कर्म किया जाता है वह कर्म यज्ञ कर्म कहलाता है, वही यज्ञ कहलाता है। और उस यज्ञ में कर्म से भी ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। जो फल सन्यासी को वन में मिलता है वही फल गृहस्थ को घर में कर्म से मिल सकता है, यदि वह कर्म यज्ञ भाव से करे तो। और सृष्टि कैसे शुद्ध हो, पवित्र हो, सृष्टि किस प्रकार से सात्विक हो, इसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण का इस श्लोक के माध्यम से कहना है कि यदि कोई आदर्श सृष्टि की स्थापना करना चाहता है, एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहता है, तो सभी को वेद में जो वर्णन है उसके अनुसार अपना कर्तव्य करना चाहिए।
वेद के विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। वेद के अनुसार कर्म करोगे तो उससे वर्षा समय से होगी, यानी सारी ऋतुएं समय से आएंगी। जब सारी ऋतुएं समय से आएंगी तो शुद्ध अन्न होगा, क्योंकि जब सब अपना अपना कर्तव्य कर्म करेंगे, किसी के मन में चोरी का भाव नहीं होगा, छल कपट का भाव नहीं होगा, तो उससे शुद्ध अन्न होगा। और वो शुद्ध अन्न जब सब ग्रहण करेंगे तो मन भी शुद्ध होगा और उससे उत्पन्न होने वाली संतानें भी संस्कारवान होंगी, शुद्ध होंगी। इस प्रकार एक पवित्र, चरित्रवान, श्रेष्ठ आदर्श समाज की स्थापना हो पाएगी। तो मूल भगवान ने बता दिया, वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार अपना कर्तव्य कर्म गृहस्थ आश्रम में करे। मनमाना आचरण न करे, मन को जो अच्छा लगे वो न करे, बल्कि वेद शास्त्र जो बताते हैं उसके अनुसार सभी अपना अपना आचरण करें। उसमें कष्ट होता है, मन के अनुसार चलना सरल है, मन जो कहे वो कर दो, बहुत सरल है। लेकिन गुरु के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, संत के अनुसार और वेद में जो बातें लिखी हुई हैं उसके अनुसार चलना कठिन है। किंतु कष्ट सह करके जब कोई वेद के अनुसार चलने लग जाएगा, जिस दिन समाज इस स्थिति में पहुंचे कि सभी वैदिक धर्म का आचरण करने लगे, उस समय जो समाज की स्थापना होगी वह परम चरित्रवान, परम श्रेष्ठ समाज होगा और सभी आत्मज्ञान से, ब्रह्म विद्या से संपन्न होंगे। ये भगवान का संकेत है। तो कई संकेत भगवान ने दिए कर्म की प्रशंसा में कि तुम अपना कर्तव्य कर्म यदि यज्ञ भाव से करते हो, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हो, तो उसी कर्म से तुम ईश्वर लाभ ले सकते हो घर में रह करके। वो कर्म भी तुम्हारे भगवत प्राप्ति का कारण बन सकता है। यदि तुम्हारे मन में लोभ नहीं है, अभिमान नहीं है, तो केवल ईश्वर को प्रसन्न करने का भाव है, तो यदि सम्मान का भाव है, कोई लोभ लालच है, स्वार्थ है, तो उस कर्म से भगवान नहीं मिलते। लेकिन भगवान जो भी प्रसाद दे दे, सुख दुख हानि लाभ, उसे प्रेम से स्वीकार करके और जो कर्तव्य दिया है उसे उनकी सेवा समझकर करते जाए, तो उस कर्तव्य से ही वह ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। यह भगवान ने इस श्लोक में बताया, जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए कि कर्म तो हम करते ही हैं। पीछे भगवान कहे आए, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत। एक क्षण भी बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। कर्म तो सभी करते ही हैं, लेकिन उस कर्म को किस भावना से करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है, यह महत्वपूर्ण है। पूरी गीता में कर्म सिद्धांत को यदि हम देखें तो भावना को भगवान ने महत्वपूर्ण बताया और कुछ मूल बातें कही। मोह ममता से रहित होकर, यानी किसी को अपना न मानकर कर्म करो, सब में ईश्वर का दर्शन करते हुए कर्म करो, केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपना कर्तव्य कर्म करो, फल की इच्छा त्याग कर, यानी जो भगवान, ऐसा तो है नहीं कि भगवान भूखों मारेगा, वो जो भी दे दे उसे प्रसाद समझ करके, स्वीकार करके उसकी प्रसन्नता के लिए कर्तव्य कर्म को करो। तो वह कर्तव्य कर्म मन की शुद्धि का कारण होगा, भगवान को देने वाला होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी भावना क्या होनी चाहिए। बेटे के लिए नहीं, पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, बल्कि भगवान के लिए अपना कर्तव्य कर्म करना है। हाँ, भगवान के लिए कर्तव्य कर्म करने में सभी का हो जाता है अपने आप, लेकिन संसार को प्रसन्न करने के लिए यदि करोगे तो फिर संसार ही मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए वही कर्म करोगे तो परिवार का भी भरण पोषण हो जाएगा, सबके प्रति कर्तव्य भी हो जाएगा और भगवान भी प्रसन्न हो जाएगा। अपनी भावना को बदलना है, हमें अपनी भावना को ऊंचा उठाना है। कर्म का महत्व नहीं होता, कोई भी कर्म छोटा बड़ा नहीं है, हमारी भावना छोटी या बड़ी होती, हम किस भावना से कर्म कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। इस पर हम सभी को विचार करना चाहिए और इस ओर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, तो सभी का कल्याण होगा। बोलिए गीता माता की जय।